नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं। अब मैं उन्हीं सवालों को लूँगा जो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं सवालों को ले रहा हूँ, जो कि हर एक की ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही सही है। सबसे पहले किसी ने पूछा है, एक मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि आपने जैसे पिछली बार बोला कि मरने के बाद जो इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो जन्म लेता है, लेकिन जो इंसान एक्सीडेंट में या सुसाइड करके मरते हैं वो कहाँ जाते हैं। सुनिए, जो लोग सुसाइड करते हैं सबसे पहले तो याद रखिए वो सबसे कायर लोग होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कायर लोग होते हैं, जो हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, वही सुसाइड करते हैं। और जिनके एक्सीडेंट होते हैं, अब देखिए उनकी आत्माएं कहीं भी नहीं जाती हैं, उनकी आत्माएं वहीं रह जाती हैं। सुसाइड करने वाले की भी और एक्सीडेंट होने वाले की भी वो वही आत्मा घूमती रहती है। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं रोड्स पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हर बार एक्सीडेंट होता है, वो वही आत्माएं करवाती हैं। उनका धक्का लगने से ही वो एक्सीडेंट होते हैं। कई बार वो कुछ कमज़ोर जो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग होते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। उनके अंदर प्रवेश करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करती हैं। जैसे कि उनके अंदर कोई लोभ की हो, मोह की हो, कुछ भी हो, उन वासनाओं की पूर्ति के लिए वो उन शरीरों को धारण कर लेती हैं, उन शरीरों में घुस जाती हैं जो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स के मारे होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए उनकी आत्माएं कहीं भी अपनी उम्र तक, जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होती, वहीं भटकती रहती हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि ज्योतिष में सूर्य को जल देने का क्या महत्व है। अब देखिए, और सूर्य को नंगे पांव जल देना चाहिए, कैसे देना चाहिए जल, और उसका महत्व बताइए। देखिए, सूर्य को जल देने का महत्व ज्योतिष में तो है ही, वैसे भी अगर देखा जाए तो जो सूर्य है वो स्थिर है, वो हिल नहीं रहा, वो स्थिर है, धरती उसके आसपास घूम रही है। जैसे ही हम सूर्य को जल देते हैं, वैसे तो हमें नंगे पांव ही देना चाहिए, जब हम सूर्य को जल देते हैं, जो जल की धारा होती है, जो उसमें से देखने पे हमें विबग्योर सातों रंग दिखते हैं। जो रंग हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है वो हमारी बॉडी को मिल जाता है, वो हमारी बॉडी की कमी पूरी हो जाती है। एक तो उसका रीज़न ये हो गया। नंबर 2, हमारे मन में कितनी इनस्टेबिलिटीज हैं, कितनी अस्थिरताएं हैं, तो हमें अपने आप को स्थिर करना है। तो हम अगर सूर्य को जल देंगे सूर्य की तरफ मुंह करके, तो फिर हमारे अंदर भी वो स्थिरता आ जाएगी। और स्थिरता लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थिरता में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। स्थिरता में ही हमारे अंदर की जितनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितनी कमियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। और पूछा कि सूर्य को सुबह जल देना चाहिए, कब देना चाहिए, उचित टाइम क्या है। वैसे याद रखिए, सूर्य को सबसे उचित टाइम जो है जल देने का, वो सुबह सूर्य उदय से 10-15 मिनट के अंदर का टाइम है। जैसे सूर्य निकला, मान लीजिए आजकल निकलता है 6 बजे, तो 6:10 तक या 15 मिनट तक ही आप जल दे सकते हैं। उसके बाद तो आपके मन की सेटिस्फेक्शन है कि भैया मैंने जल दे दिया। वो जल इतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पूरब से उठ के साउथ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब वो पूरब में पूरा होगा तभी उसको देंगे, तभी आपके अंदर स्थिरता आएगी, तभी आपको वो एनर्जीज मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप अक्सर हमेशा जब भी हम आपके पास आते हैं घर पे या आपके ऑफिस में, तो आप हमेशा कहते हैं क्रोध को ख़त्म कीजिए, क्रोध को ख़त्म कीजिए, फॉरगिव फॉरगेट, फॉरगिव माफ़ कीजिए और भूल जाइए। इसका हमें अपने क्वेश्चन आंसर में बताइए कि इसका असली मतलब क्या है। अब देखिए, क्रोध क्या है, क्रोध को जानने की कोशिश कीजिए। क्रोध को अगर मैं कहूँ, मैं आपको रोज़ कहूँ भैया आप क्रोध ख़त्म कीजिए, वो आप क्रोध कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हो। क्रोध ऐसी एनर्जी है
जो बाद में आपकी क्षमा बनती है, जो करुणा भी बनती है। तो क्रोध हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन अगर हम क्रोध को, क्योंकि क्रोध का हमें पता ही नहीं चल सकता, अगर मैं कहूँ कंट्रोल कीजिए, लेकिन क्रोध करते वक्त तो आप बेहोश हो जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे तो सारी दुनिया कहती है कि हम किसी की भैया गुलामी नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध की गुलामी तो किसी से छूटती नहीं है। अगर आप अपने क्रोध को देख लें, जैसे आपको क्रोध आए, आप इमीडिएटली अपने आंखें बंद करके ध्यान में जाइए और उस क्रोध को देखिए कि वो क्यों आ रहा है। जैसे आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आप धीरे 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 वो क्रोध आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्रोध में कितनी ताकत है। जब इंसान को क्रोध आता है, कमजोर से कमजोर इंसान भी 100 किलो का पत्थर उठा लेता है। इतनी एनर्जी आ जाती है। क्यों ना हम उसी क्रोध की एनर्जी को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें, अपनी क्षमा की तरफ, ध्यान की तरफ। अब मैंने बोला फॉरगिव फॉरगेट, ये फॉरगिव माफ तो कर दिया, लेकिन फॉरगेट क्यों कहा कि भूल जाओ? वो इसलिए कि अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, अगर आप उसको नहीं भूलते, तो आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। अगर अहंकार पैदा होगा तो फिर वही पंगा, फिर वही आप चक्कर में घूमना शुरू हो जाओगे। फिर क्रोध, फिर अहंकार, फिर क्रोध, फिर अहंकार। तो इसलिए मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ फॉरगिव फॉरगेट। लेकिन कई बार क्रोध दिखाना भी पड़ता है किसी को सही रखने के लिए, किसी की गलती को ठीक करने के लिए। लेकिन क्रोध में रहना बुरा नहीं है, क्रोधी रहना बुरा है। क्रोध तो किया जा सकता है, लेकिन अगर आप क्रोधी रहते हैं फिर वो बुरा है। एक मित्र ने और पूछा है कि हमें बताइए कि आप हमेशा कहते हैं कि जागिए, भागिए मत, जागिए, जाग के रहिए, जाग के रहिए। ये जागना क्या है? आप देखिए, ये श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बार बार बोला है कि योगी हमेशा जागता है। उसका मतलब ये है कि जब आप सोते हैं तो तब आपको ड्रीम्स आते हैं, स्वप्न आते हैं। तो लेकिन अगर आप जागे जागे भी सोए हुए हैं तो वो ड्रीम्स कैसे होंगे? वो आपके विचारों के, आपके अंदर किसी के साथ रिवेंज लेने के, बदला लेने के, जब ये विचार चलते रहेंगे तो आप जागे हुए भी सोए हुए हो। आंखें खुली होंगी लेकिन अंदर विचार चल रहे होंगे। उससे क्या होगा? आप हमेशा सोए ही रहोगे। लेकिन जो इसको योगी बोला गया है, योगी का मतलब है जो परमात्मा से जुड़ गया, वो सोते हुए भी जागता ही होगा। वो कैसे? आज तक किसी ने, इंसान ने अपनी नींद को आते हुए नहीं देखा होगा। कभी देखा आपने? आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जो इंसान रात को सोते वक्त अपनी नींद को देखना शुरू कर दे कि नींद उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है, तो उससे क्या होगा? वो रात को भी जागना शुरू हो जाएगा। जागने का मतलब ये नहीं कि वो आंखें खोल के बैठ जाएगा, नहीं। सोए सोए भी उसकी जो अंदर की अंतरात्मा है वो जागी रहेगी। इस प्रयोग के लिए आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे अपनी नींद को देखने के लिए। अगर आपने अपनी नींद को देखना शुरू कर दें तो आप 24 घंटे जागे रहेंगे और विचारों से दूर हो जाएंगे। जो विचारों से दूर हो गया वो जाग गया, जो जाग गया वो परमात्मा के साथ एक हो गया। तो समझ लीजिए, जागना बहुत जरूरी है, भागना नहीं। भागेंगे तो विचार चलेंगे ही चलेंगे। तो शांत होके बैठ जाइए, शांति में ही परमात्मा है, बैठने में ही परमात्मा है। अब एक और आखिरी सवाल मित्र ने पूछा है कि बताइए कि सूर्य 10वें घर में अगर उसको गुरु और शनि की एस्पेक्ट हो, दृष्टि हो, तो क्या सूर्य 10th हाउस में अच्छा असर देगा? बिल्कुल देगा। उसका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सूर्य 10th हाउस को शनि चौथे घर से देख ले। तो अगर उसको गुरु भी देख ले तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसको हमेशा अपने फादर के साथ बना के रखनी चाहिए। अगर वो फादर के पैरों को छू के जाएगा तो सूर्य जिसके ऊपर गुरु और शनि की एस्पेक्ट है उसको कभी भी बुरा असर नहीं देगा। और मैंने पिछली बार बोला था कि उसको सिर ढक के रखना चाहिए। अगर सूर्य 10th वाला अपने सिर को ढक के रखेगा तो उसको फिर भी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। अगर उन्होंने कहा है कि गुरु हमारा चौथे घर में है, शनि भी साथ है, अगर गुरु चौथे घर में है, शनि भी चौथे घर में है, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। सूर्य का उसको देखना बहुत बढ़िया रहेगा। और भी बहुत से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अगली बार, अगली शुक्रवार को मैं उन कई क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो मेरे पास पेंडिंग रह गए हैं।
तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं सोल insights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।